नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी की ओर से आईईएस और आईएसएस की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गई है। आईईएस यानी कि इंडियन इकोनॉमिकल सर्विसेज और आईएसएस यानी कि इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज। तो दो तरीके की ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो गई है। मैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन मैंने खोल दिया है यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आईईएस और आईएसएस का। तो जो भी लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, सारी जानकारी उनके लिए इस वीडियो में है। ध्यानपूर्वक देखिएगा इस पूरे वीडियो को, मैं बहुत टेक्निकली सारी चीज़ों को समझाने जा रहा हूँ। तो आईएएस का जो एग्जामिनेशन नोटिस है 7/2023, ये आपको यूपीएससी ऑनलाइन की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। 19/4 यानी कि 19 अप्रैल यानी कि आज की डेट से ये फॉर्म ऑनलाइन आया हुआ है और इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने की 9 मई। 9 मई के पहले इस फॉर्म को आपको भर लेना है। इंडियन इकोनॉमिकल सर्विसेज और इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज, दो तरीके की यहाँ पर सर्विसेज का फॉर्म यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी इंश्योर करनी होगी पहले से ही। एलिजिबिलिटी अगर आपकी है तभी आप इस फॉर्म को आगे भर पाएंगे, और एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप आगे यहाँ पर नहीं भर पाएंगे। एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए पहले से ही इस फॉर्म को भरने के लिए। एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अब आपको सबसे पहले बता दूं इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यूपीएससी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाना है। देखिए यूपीएससी ऑनलाइन ये वेबसाइट है, upsconline.nic.in, इसी वेबसाइट पर जाना है और आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। OTR के बाद में ही आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। OTR अगर आपने पहले से यूपीएससी की वेबसाइट पर कर रखा है तो आपको OTR करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लाइफ टाइम में एक बार OTR करने की नीड पड़ेगी। उसके बाद में देखिए जो फॉर्म की जो एग्जामिनेशन जो विंडो है एप्लीकेशन फॉर्म की, एडिटिंग विंडो है, वो 10 मई से लेकर के 16 मई के बीच में खुली रहेगी। तो इस बीच में अगर आपको एडिटिंग करना है, कुछ गड़बड़ी हो गई है, मॉडिफिकेशन करना है OTR में, तो आप इस बीच में कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये चीज़ मौका नहीं मिलेगा। जैसा कि इसमें अटैम्प्ट्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो अगर आपको विड्रॉ भी करना है तो देखिए विड्रॉल का भी यहाँ पर सेम ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको विड्रॉल करना है तो आप विड्रॉल यहाँ से अपना कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है देखिए सबमिशन की, वो लास्ट डेट 9 मई पहले से दिखा रखा है। 9 मई को आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और वेबसाइट जैसा कि मैंने पहले भी बताया था upsconline.nic.in है, इसी से आपको जा करके सारी जानकारी मिलेगी। तो 9 मई शाम के 6 बजे के पहले इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। उसके बाद में देखिए हम बता देते हैं आपको कि जो OMR शीट है यानी कि जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका OMR शीट बेस्ड होगा। अब OMR शीट बेस्ड ही यहाँ पर एग्जामिनेशन होना है और ये जो एग्जामिनेशन है वो आपका नेगेटिव मार्किंग का भी एग्जामिनेशन होगा। देखिए OMR शीट बेस्ड और आंसर शीट होगी और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। अब उसके बाद में देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो पेनल्टी के तौर पे यहाँ पर करी जाएगी। देखिए आप लोग का अगर कोई क्वेरी भी है तो भी आप उसको जा करके पता कर सकते हैं। यहाँ पर फैसिलिटेशन काउंटर देखिए दिया हुआ है, तो फैसिलिटेशन काउंटर में आप कांटेक्ट करके, यहाँ नंबर है, नंबर पे कांटेक्ट करके आप यहाँ पर अपनी जानकारी भी ले सकते हैं और इस वीडियो पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं भी सारी जानकारियाँ आपको दूंगा। अब देखिए यहाँ पर ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर होगा और यहाँ पर ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेटिव पोर्टल भी आपके लिए लागू किया जाएगा और उसका यहाँ पर देखिए डिटेल भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर डिटेल जा करके आप इस पर जा करके सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं बता दूं आपको। यहाँ पर देखिए कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर टाइम स्किल सर्विस मेंशन पैरा 2। देखिए कमीशनिंग 23 जून 2023 यहाँ पर डेट दे रखा है कि 23 जून 2023 से ही एग्जामिनेशन होंगे। कहाँ कहाँ होंगे देखिए, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज, शिलोंग, शिमला, तिरुवनंतपुरम, कई जगह पर ये एग्जामिनेशन यहाँ पर होने हैं। अब यहाँ पर देखिए चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर और कोलकाता, अहमदाबाद में ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे होंगे। यानी कि जो एप्लीकेशन होगा आप पहले अगर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर जल्दी आपको मिल जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग इसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई कैसे करना है उसका मैं अलग से वीडियो बना करके आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। अब देखिए टोटल जो वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में हम बता देते हैं कितनी वैकेंसीज़ है। अब यहाँ पर देखिए 18 वैकेंसीज़ है आईएएस की और यहाँ पर 33 वैकेंसीज़ हैं आईएसएस की। तो दोनों वैकेंसीज़ बैकलॉग वैकेंसीज़ को मिला करके ही हैं, तो 18 और 33 ये टोटल वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद में ज़रूरी चीज़ इस नोटिफिकेशन में और भी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि आप क्या एलिजिबल होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पर ये सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहली चीज़ आप सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान ये होने चाहिए। तो अगर ये सब में कुछ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए
और मैक्सिमम जो है आपकी एज लिमिट यहाँ पर देखिए 30 साल होनी चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 21 साल मिनिमम, मैक्सिमम 30 साल। हालांकि आपको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन मिलेगा जो SC ST OBC को मिलता आया है। कितना मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर आगे चार्ट दिया हुआ है कि आपको कितना मिलेगा, उसको हम अभी देख लेंगे कि वहाँ पर कितना आपको मिलेगा। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम जान लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की यहाँ पर दी हुई है, इसको मैं इसे कर लेता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स सोशल इकोनॉमिक्स में, तो आप यहाँ पर जो कि उस यूनिवर्सिटी के थ्रू जो रिकॉग्नाइज्ड हो, तो इस तरीके से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसी तरीके से ISS के लिए भी, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के लिए भी देखिए बैचलर डिग्री यहाँ पर मांगी गई है, और बैचलर डिग्री अगर आपकी है तो ही यहाँ पर आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। बैचलर डिग्री स्टैटिकल मैथमेटिक्स में, स्टैटिकल अप्लाइड स्टडीज़ में, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। आगे हम चलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी लेते हैं। तो फिजिकली आपका फिट होने चाहिए, और फीस के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए फ़ीस यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल लगनी है, फ़ीस यहाँ पर 200 रुपये की फ़ीस लगनी है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 200 रुपये की फ़ीस यहाँ पर देखिए लगेगी जो कैंडिडेट, और वुमन और फिजिकली हैंडीकैप जो पीपल हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी उनको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है कि वुमन और फिजिकली हैंडीकैप पीपल है, इनको फ़ीस बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लगने वाली है। अब इसी नोटिफिकेशन में आगे जाएंगे तो आपको आवेदन कैसे करना है ये भी यहाँ पर बता दिया गया है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर आवेदन करना है। देखिए आवेदन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए कैसे आवेदन करना है, UPSC ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर के, यहाँ पर ये वेबसाइट दी हुई है, इसी पर जाकर के आपको आवेदन यहाँ पर करना है, upsconline.nic.in। मैं बाद में इसका वीडियो बना करके बता दूंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर आवेदन करना रहेगा। उसके बाद में देखिए आगे आप आ जाते हैं, इसी में आगे आ जाते हैं तो OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। UPSC की किसी भी फॉर्म को भरने के लिए आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो मैंने पहले भी बताया आपको। तो OTR रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, और OTR में अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो 10 तारीख से 16 तारीख के बीच में आप उस मॉडिफिकेशन को सही से आप कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में आगे आ जाइए, आगे कुछ चीज़ें बहुत ही दी हुई हैं। तो लास्ट डेट जो है 9 मई है, मैंने पहले भी बताया कि लास्ट डेट जो है आपकी यहाँ पर 9 मई है। 9 मई के पहले इस फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है, और विड्रॉल करने की भी डेट यहाँ पर 9 मई है। 9 मई के पहले आपको ये विड्रॉल कर लेना है। विड्रॉल आप नहीं करेंगे तो आपका अटैम्प्ट जो बेकार चला जाएगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप इसको विड्रॉल टाइम लिमिट के अंदर कर सकते हैं। फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी देखें, यहाँ पर जो दृष्टिबाधित लोग हैं या फिर लो विजन लोग हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर फिजिकल ये रिजर्वेशन दिया हुआ है। ब्लाइंडनेस है, लोअर ब्लाइंडनेस है, इस तरीके का। अब यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, जो सिलेबस है सिलेबस भी साथ में दे दिया। जनरल स्टडीज़, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, जनरल स्टडीज़, जनरल इकोनॉमिक्स, और ये सारी चीज़ें इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए। देखिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए जो आपका यहाँ पर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर ये सिलेबस दिया हुआ है। तो ये सिलेबस को आपको जा करके अच्छे से पढ़ लेना है, देख लेना है। और सिलेबस आपका यहाँ पर तो सिर्फ मार्क्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव सिलेबस भी आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको डिस्क्रिप्टिव सिलेबस भी कहाँ पे है। देखिए जिस तरीके से यहाँ स्टैंडर्ड एंड सिलेबी है, जनरल इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हैं, जनरल स्टडीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं जो दोनों में कॉमन रहेंगी। उसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स का देखिए सारी चीज़ें, जैसे मैं बता रहा था कि आपको यहाँ पर पूरी सारी चीज़ें एक एक करके सब कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात कर लेंगे, सब कुछ आपको एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में जनरल इकोनॉमिक्स 2 पेपर के लिए भी पूरा आपको यहाँ पर सिलेबस दिया हो, तो सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के बाद में एग्जामिनेशन के इस फॉर्म को भरिए। तो लगभग ये सारी जानकारियाँ थी। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ये सारी जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर से ज़रूर हेल्प करूँगा। फिलहाल में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।